मेहंदी है रचने वाली के आज के एपिसोड में जहां हम देखते हैं कि ईशा दौड़ते हुए आती है और वो कीर्ति के हाथ से पपाया जूस फेंक देती है। कीर्ति को गुस्सा आता है और वो उसे एक लगा देती है चांटा। इसके बाद कीर्ति उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुमको पल्लवी इस घर में लेके आई है तो तुम समझती क्या हो। अम्मा भी उसको डांटना शुरू कर देती हैं कि हाँ, तुम क्या अपने आप को इस घर का फैमिली मेम्बर समझती हो। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम जैसी लड़कियाँ बेचारी बनके पल्लवी जैसी सीधी सादी लड़कियों का फ़ायदा उठाती हैं। ईशा कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन अम्मा सुनती नहीं है। फिर पल्लवी कहती है, अम्मा सुन तो लो, वो क्या कहना चाह रही है। ईशा बताती है कि जो तुम अभी पीने वाली थी वो पपाया शेक था, पल्लवी ने मेरे लिए बनाया था। तुम्हारा ऑरेंज जूस मेरे पास आ गया था और मेरा पपाया शेक तुम्हारे पास। ईशा वहाँ से चली जाती है। ईशा अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी पल्लवी वहाँ आती है और पल्लवी कहती है, तुम क्यों जा रही हो। तो ईशा कहती है कि नहीं, मुझे जाना है क्योंकि मैं जब तक यहाँ रहूँगी तब तक की लड़ाइयाँ बढ़ती ही जाएंगी। इससे बेटर है मैं कहीं और चली जाऊँ। पल्लवी कहती है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, परंतु तुम एक बार सोच लो, क्या यहाँ से ज़्यादा सेफ तुम कहीं और रह पाओगी। अगर तुम होटल में भी रहोगी तो क्या तुम्हारा एक्स हस्बैंड वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तुम खुद सोच लो। पल्लवी जाने लगती है तो ईशा कहती है, पल्लवी मैं यहीं रहूंगी। इधर मिलिंद काका रास्ते में बैठे रहते हैं, तभी एक लेडी जा रही होती है और वो उसे कहते हैं, आप मैडम आपका झुमका गिरा। जैसे ही वो पलटती है तो वो सुलोचना काकू हम शक्ल ही होती है, परंतु उसने बिंदी छोटी लगाई हुई होती है। वो कहती, क्या हुआ अन्ना। और मिलिंद काका सोचते हैं, ये मुझे अन्ना क्यों बोल रही है। बार बार उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें अन्ना ही बुलाती है। और मिलिंद काका परेशान होकर के घर आते हैं तो सुलोचना मोबाइल में वीडियो देख रही होती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे मार्केट में वो छोटी बिंदी लगाकर मिली थी कि नहीं। सुलोचना मना करके चली जाती है। आई आती हैं तो मिलिंद उनको बताते हैं, लेकिन आई भी वो बोल देती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम थक के आए हो। इधर राघव से मिलने इनर राघव आता है और वो उसे कहता है, अब तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि अब तो तुम हमेशा गिल्ट ट्रिप पे जाते रहोगे, क्योंकि अब ईशा जब तक यहाँ रहेगी तब तक तुमको वो गिल्ट होगा और तुम पल्लवी के साथ नॉर्मल बिहेव नहीं करोगे। तो राघव पल्लवी को लेकर बाहर जाने का प्लान बनाता है। इधर सनी ईशा को भड़काने का काम करता है और वो ईशा से कहता है, देखो उस नौकर बेचारे को क्या पता कि वो पपाया जूस कीर्ति के लिए नुकसान करेगा। उसने उसके हाथ से भेज दिया और वो डांट किसको पड़ी, तुमको और उस नौकर को। पल्लवी तो साफ बच के निकल गई। पल्लवी ऐसी ही है, उसने राघव को पूरी तरह से बदल दिया है और राघव जो पहले द राघव राव हुआ था, अब देखो वो क्या बन गया। सनी ईशा को कहता है, तुम दोनों को देख के लगता है कि तुम दोनों का पास्ट बहुत अच्छा रहा होगा। तुम्हारी आंखों में मुझे राघव के लिए प्यार अब भी नजर आता है, क्यों ना तुम्हारा प्रेजेंट बन जाए। ईशा कहती है, देखो मुझे किसी की दुनिया उजाड़ करके अपनी ज़िंदगी बसाने का कोई शौक नहीं है। मैं जानती हूँ राघव और पल्लवी साथ में हैं और वो हमेशा साथ में ही रहेंगे। सनी कहता है, परंतु तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारा छोटा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। इधर ईशा घर पे नौकरों की बात को रिकॉर्ड कर लेती है, जिसमें वो ईशा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि बड़े घरों में ऐसा ही होता है, एक घर वाली और एक बाहर वाली होती है। और ईशा वो जाकर के राघव को सुना देती है। राघव जाकर के उस नौकर की पिटाई कर देता है और उसे नौकरी से निकालने के लिए कहता है, लेकिन पल्लवी रोक लेती है और ईशा राघव को फिर भड़काती है कि तुमने उस नौकर को जाने कैसे दिया। पुराना राघव होता तो वो ऐसा नहीं करता, स्पेशली अगर कोई मेरे बारे में बात करता तो।